देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था रिलेशन क्या होता है। ओके, तो क्या होता है रिलेशन? कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अगर पार्ट जो सबसेट लेते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? रिलेशंस कहलाते हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था। और किस तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करते हैं, वो 2 की पावर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो रख देते हैं, तो हमें रिलेशन पता चल जाते हैं कितने रिलेशन होते हैं। इतनी बात क्लियर थी? तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारा ये 12th में टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, मतलब रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखो रिलेशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्या होते हैं इनको समझेंगे। और इन्हीं पे बेस्ड हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां समझिए जरा, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट। ये क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट, मतलब कि जो सेट है आपका, रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? दो सेट्स में डिफाइन किया जाता है। दो सेट नहीं होंगे तो रिलेशन डिफाइन नहीं किया जाएगा। बट वो दोनों सेट कैसे होंगे? अब सेम होंगे। अगर ए सेट जो है उसमें 1 2 3 है, तो दूसरा सेट में भी क्या होगा? 1 2 3 होगा। सेम सेट में हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, सेम सेट में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। सेट सेम ही होगा दूसरा भी। जैसे एक ए है तो दूसरा बी है, तो जो ए में एलिमेंट है वही बी में होंगे। तो मतलब सेम सेट के अंदर ही हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? दूसरा सेट नहीं लेंगे। तो जैसे बात करें संबंध के प्रकार के, तो पहला जो संबंध के प्रकार में पहला आता है तत्समक संबंध, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है इसको समझते हैं। वो नहीं आ रहा ना, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर टू टू बोल रहा है ना। अभी नहीं ना, अभी नहीं आई है, वो चल रहे हैं बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। ठीक है, ये आपके लिए नया है बिल्कुल, अब पढ़ रहे हैं। 11th वाला बेसिक था जो 2 लेक्चर्स में करा दिया था मैंने, वो जो 2 लेक्चर थे बेसिक के, वो नहीं देखे तो पहले वो देखो, तब ये 12th का यहां समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर है। चलिए, तो पहला आता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है भैया, कैसे समझेंगे इसको, जरा समझिए। आइडेंटिटी, ठीक है, रिलेशन क्या है ये भैया? तो जैसे कि नाम से पता चला है आइडेंटिटी, तो मुझे पहले तो 2 सेट लेने पड़ेंगे भैया। तो मैंने एक सेट ले लिया, ये ए सेट है, इसमें ले लिया मैंने 1 2 3। ठीक है रोहन, 1 2 3 ले लिया। सेट को मैंने बताया था एक तरीका और होता है दिखाने का, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं सेट को, क्यों भाई? तो ये ए है तो ये भी क्या होगा फिर? ए ही होगा, क्योंकि सेम सेट में हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ए है तो दूसरा भी क्या होगा? ए ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3, 1 2 और 3। तो सेट को दिखाने का तरीका ये होगा। क्या कर रहे हैं? इस सेट से इस सेट में क्या डिफाइन रिलेशन दिखा रहे हैं, तो रिलेशन को किससे दिखाया जाता है? आर से। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगाया करेंगे? एफ। तो वो फंक्शन को डिपेंड रिप्रेजेंट करेगा, और आर का मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अच्छा एक बात बताइए भाई, आइडेंटिटी रिलेशन का क्या मतलब है? हर एलिमेंट अपने आप से मैप रिलेटेड होना चाहिए। 1 किससे रिलेट करेगा? 1 से। 2 किससे रिलेट होना चाहिए? 2 से। 3 किससे रिलेट होना चाहिए? 3 से। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। बात समझ में आई? आप बोलोगे भैया क्या 1 2 से नहीं कर सकता? नहीं। क्या 1 3 से नहीं कर सकता? नहीं। सिर्फ अपने आप से रिलेट करेगा बस वो। आ रही है बात समझ में? तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे भाई ये रोहन है, तुम्हारा नाम क्या है? अर्पित। और तुम्हारा नाम क्या है? सलोनी। तो दूसरे सेट में भी कौन आएगा? रोहन, अर्पित, सलोनी। तो रोहन रोहन से ही रिलेटेड होना चाहिए, रोहन अर्पित से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अर्पित अर्पित से ही रिलेटेड होना चाहिए, और सलोनी सलोनी से ही रिलेटेड होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? आई? रोहन सलोनी से नहीं होना चाहिए, सलोनी रोहन से रिलेट नहीं होनी। बात समझ में? तो ये संबंध क्या है? बिल्कुल सीधा संबंध होना चाहिए, खुद की खुद से। आइडेंटिटी का मतलब ये है, खुद की खुद से मैपिंग। आ रही है बात समझ में? तो आर किससे रिलेटेड होने? आर से। ए किससे होना चाहिए? ए से। और सलोनी सलोनी से, एस एस से। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं जिसकी खुद से मैपिंग हो, खुद की खुद से मैपिंग। हम भी लाइफ में आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हमारी खुद से मैपिंग होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। आगे बात समझ में? नंबर से एक बार को याद नहीं रह जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, हाँ भाई, तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया। अब सेकंड क्या आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी को अगर मैं वैसे लिखूं, जरा ध्यान से देखो
कि भाई हर एलिमेंट, अच्छा ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, कोई बच्चा बताएगा भाई? जैसे ये मैंने सेट लिखा है, ये तो आइडेंटिटी है बिल्कुल, ये भी आइडेंटिटी था, ठीक है। क्या ये आइडेंटिटी है? जैसे लिखा 1 2 3, यहां भी मुझे 1 2 3 लिखना पड़ेगा। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 को 1 से होना चाहिए था, नहीं है। 2 को 2 से होना चाहिए था, 3 को 3 से होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हो रहा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? सेकंड क्या आता है हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड, तो यहां पे लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सौतुल्य संबंध। ठीक है, आपका जो हिंदी में है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध, ठीक है। क्या होता है समझते हैं जरा। सौतुल्य संबंध, तो देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आइडेंटिटी क्या बोलता है? खुद से खुद का मैप होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? खुद से तो होना ही चाहिए। जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल से, तुम्हारा नाम क्या है? ऋषि, क्रिश। एक क्रिश आ गए और एक अर्पित ले लिया हमने, और एक ले लिया रोहन। ठीक, क्यों भाई? क्रिश, अर्पित, रोहन। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है भाई? रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिव ये बोलता है भैया खुद से तो होनी चाहिए मैपिंग, अगर और से भी होगा तो भी चलेगा। मतलब क्या है, ये कौन है? क्रिस की क्रिस से, अर्पित अर्पित, और रोहन रोहन। अगर रोहन क्रिस से बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद से तो करना ही चाहिए। बट वो समझ में आ रही है बात? नहीं, पहले तो खुद से ही होनी चाहिए मैपिंग, अगर और किसी से भी हो रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है? खुद से ही होती है, बस खुद का खुद से रिलेशन होता है, हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में? बट इसमें क्या होता है? खुद से तो होना ही चाहिए, बट किसी और से रिलेट करेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है, ये बात समझ में आई भाई? तो ये कोई सेट था, ठीक है, एक सेट था जिसका नाम है ए, इसके अंदर एलिमेंट क्या थे? क्रिश ले लिया था हमने, एक अर्पित लिया था और एक रोहन लिया था। आ रहा है भी रोहन समझ में बात? अब मैं कुछ रिफ्लेक्सिव के कुछ एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, आप बताना कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतने को पहले नोट करो, आप ये दो नोट करो, सिंपल सा है। थर्ड वाला कराता हूं मैं, है ना। रिफ्लेक्स समझ में आ गया ना? खुद से भी होने चाहिए और किसी से कनेक्टेड है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है। थर्ड देखे जरा, थर्ड क्या है हमारा? थर्ड सिमेट्रिक, हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन को समझेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मित, सम्मित संबंध, है ना। सिमेट्रिक बहुत ही, ये ले लेते हैं लोंडे, कौन है? क्रिश, और कौन था? अर्पित और रोहन, ठीक है। क्रिश, अर्पित, रोहन, तुम्हें ले लिया भाई ये, ठीक है। चलो ये सेट हमारा ए है, ये ए है, दोनों सेम ही सेट होते हैं ना, ये रिलेशन है। तो सिमेट्रिक से क्या मतलब है, ध्यान से देखो। हाँ, समझो भाई रोहन। जैसे अगर मैं बात करूं अर्पित, जैसे क्रिश है, अब क्रिश ने अगर रोहन के रेपटा मार दिया तो रोहन चुप नहीं बैठेगा, रोहन भी क्या मारेगा? क्रिश के एक चमाटा जरूर रख देगा। ये मतलब होता है सिमेट्रिक। अब है, ये तुम समझो इस बात को, कहने का मतलब ये है, इधर देखो, अगर ए है और बी है, अगर ए बी से रिलेटेड है, इफ, तब क्या होगा? बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा। अब मैं ये समझ में, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? ये बताओ, कुछ समझ में आया इसका मतलब? इसलिए मुझे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या लिखा है? अगर ए बी से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो,
क्या ए कोमा बी रिलेटेड है तो बी इसको ए से भी रिलेटेड ना होगा, मतलब उल्टा पुल्टा आना चाहिए। मतलब अगर कृष्ण ने ए को माना है तो ए को माना ये अर्पित और क्रिस, तो अर्पित भी क्रिस को एक तमाचा जरूर मारेगा। अगर नहीं मिला, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं खाली, ठीक है ना, नहीं मिला तो समझ लो वो सिमेट्रिक नहीं है आपका। समझ में आ रही है बात? नहीं, जैसे अगर अर्पित ने रोहन के एक लगा दिया और रोहन ने नहीं लगाया बदले में, तो ये फिर क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सी बात, आ रही है बात समझ में? तो रोहन को भी एक अर्पित के तमाचा लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में ना? ध्यान से देखो अभी, और इसके लिए एग्जांपल, तो अगर कहने का मतलब है अगर ए भी है रिलेशन के अंदर तो बी ए को भी रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? ए भी है तो बी ए को भी होना पड़ेगा। जैसे 1 2 है रिलेशन के अंदर तो किसको होना पड़ेगा रिलेशन के अंदर? 2 1 को होना पड़ेगा। अगर 2 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। हुआ थोड़ा बहुत क्लियर? क्यों भाई? और ये बात यहां पे क्या लगा, इफ लगा हुआ है, देखो अगर ये कंडीशन ही नहीं है तो भी सिमेट्रिक माना जाएगा। मतलब ए बी ही नहीं है तो हम बी ए को देखेंगे ही, अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए को हम देखेंगे ही नहीं। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप बताना कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? चलो, पहला R1 कोई रिलेशन लिया मैंने, ठीक है, तो बी बोल दो। ये कौन है भाई? क्रिश अर्पित रोहन, क्रिश अर्पित रोहन, ठीक है भाई। तो हुआ क्या, क्रिश अर्पित रोहन एक रिलेशन, ये आप बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं? दूसरा R2 रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन ले लिया मैंने, क्रिश अर्पित रोहन, क्रिश अर्पित रोहन, कुछ भी नहीं है, मैप कराई नहीं किसी ने एक दूसरे से। ये सिमेट्रिक है या नहीं ये भी बताओ, इधर आ जाओ। हाँ भाई, R2 हो गया। एक दो एग्जांपल और देखो, जब तक तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना तो भाई तुम क्वेश्चन में घूम जाओगे, क्योंकि भैया समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो तुम। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये चीजें अगर क्लियर हो गई आपको तो मुझे नहीं लगता फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो समझ में नहीं आया। क्रिश अर्पित रोहन, क्रिश अर्पित रोहन, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, मैंने क्या करा, क्रिश अर्पित से रिलेटेड है और अर्पित ने फिर, और फिर क्रिस क्रिस बताओ भाई जरा कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। पहले तो R1 पे बात करना चाहूंगा मैं, R1 R2 R3 तीन मैंने रिलेशन लिख दिए हैं। बताओ बेटा R1 सिमेट्रिक है या नहीं? खुद का रिलेशन खुद के साथ है बस, ये कंडीशन क्या है, तभी तो मैंने इतने सारे एग्जांपल क्यों लिए, इसीलिए है क्यों समझ, ये सिमेट्रिक है। अब क्यों है सिमेट्रिक, तुम्हें पता ही नहीं, तुम मना कर रहे हो सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो याद रखोगे चीजें, ध्यान समझो। मैंने क्या बोला, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो देखो अगर ए बी है तो बी ए का होना है। मैंने ऐसे लिख दिया 1 1 लिख दिया, तो ये ए बी है और ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं रिवर्स करूंगा, मैं लिख दिया बी ए, लिख दिया बी ए लिख दिया, तब भी तो 1 1 ही दिखेगा तुम्हें। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब के है, मतलब ये ए बी है तो इसमें बी ए भी है। सेम सेम आ गए ना? ए भी है, मैंने अगर स्विच करके लिखा भी है, स्विच वाला भी लिखा है इसके अंदर, पर तुम्हें दिख रहा है क्या? सेम ही है ना वो दोनों, इस वजह से सिमेट्रिक है। ये ए भी है तो इसके अंदर बी ए भी है। क्लियर हो रही है बात ना? क्योंकि अगर 1 1 लिखा है तो मुझको 1 करके स्विच बी ए लिखोगे तो भी तो 1 1 ही लिखा जाएगा। तो अगर के है तो के और के ए भी मान लो, फिर बी ए लिखोगे तो भी तो के ही आएगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए सिमेट्रिक बोल रहे हैं इसको। ये सिमेट्रिक है या नहीं? R2 R1 क्या है बेटा, R1 इज सिमेट्रिक। बहुत जरूरी है बच्चों, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। बताओ भाई सलोनी, R2 हमारा सिमेट्रिक है या नहीं? बताओ, तुम बताओ। नहीं है सिमेट्रिक? तुम बताओ भाई। सिमेट्रिक है, बताओ रोहन।
तुम बताओ सिमेट्रिक है, तुम बताओ भाई, पता नहीं, नहीं है, दो बोल रहे हैं, तुमने बताया सिमेट्रिक है, तुमने बताया सिमेट्रिक, बिल्कुल सही बात, सिमेट्रिक है ये, और तुम बोल रहे हो नहीं है सिमेट्रिक। आ रही बात समझ में? अब क्यों है सिमेट्रिक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ए भी है तो हमें बी ए को देखना है, अगर ए भी नहीं है तो बी ए को भी फिर नहीं देखना, वो सिमेट्रिक माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें ए भी नहीं है तो बी ए को क्या देखना हमें, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, आर टू इज सिमेट्रिक। अरे आ रही है बात समझ में? नहीं, रोहन अगर ए भी है तो तुझे बी ए को ढूंढना है, जब ए भी है ही ना तो सिमेट्रिक माना जाएगा, बी ए ढूंढना ही नहीं हमने। चलो भाई, ये बताओ सिमेट्रिक है या नहीं? बताओ, बताओ सिमेट्रिक है ना है? तुम बताओ, तुम भी मना कर रहे हो सिमेट्रिक, तुम बताओ भाई, नहीं है सिमेट्रिक, तुम बताओ, तुम कह रहे हो सिमेट्रिक है, तुम बताओ, नहीं है सिमेट्रिक, है, ये तीन सही है, ये तीन अरे ए भी है, बी ए है, ए भी है, बी ए भी है, अब देखो, ए भी है और बी ए भी है, ये सेम सेम हो गए ना, तो ये भी सिमेट्रिक है। देखो, तीनों मैंने एग्जांपल सिमेट्रिक के लिए, तुम इसमें कंफ्यूज हो, आर थ्री इज सिमेट्रिक, इसीलिए तो मैं इतने सारे एग्जांपल लिए हैं मैंने, ताकि कुछ बचना नहीं चाहिए, कहीं क्वेश्चन वगैरह जब मैं कराऊं तो तुम्हें डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई सिमेट्री क्या है क्या नहीं है, हुआ क्लियर थोड़ा थोड़ा। चलो, कौन सा, ये ये वाला, हाँ, सिमेट्रिक भी आइडेंटिटी भी, वो भी बात सही है, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी तो एक एक करके समझा रहा हूँ, तो सबको मतलब एकदम अभी समझाएंगे। चलो भाई, ये वाला बता दो फटाफट से, आर फोर जो रिलेशन है, आर फोर, क्या नाम था, क्रिश, अर्पित, रोहन, ये अगर मैं खाली इतना बोलूं तो ये सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक है, सिंपल सी बात है, सिमेट्रिक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं क्या करूं, ये कर दूं, अब सिमेट्रिक है ये, अब भी है नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन दो, क्यों नहीं है सिमेट्रिक? देखो, ए आर तो है इसके अंदर, बट अब अगर अर्पित ने रोहन को रेप्टा मारा है, तो रोहन भी तो अर्पित को एक लगाएगा, नहीं लगाएगा? तो कहां लगाया रोहन ने, तो कहां हुआ सिमेट्रिक ये? अरे बात समझ में आ रही है नहीं? अगर ए आर है तो किसको और होना चाहिए था, आर ए को और होना चाहिए था रिलेशन के अंदर, बात समझ में आ रही है नहीं? यहां समझो, यहां तो समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ गया था। देखो यहाँ पे आर थ्री के अंदर अगर ध्यान से देखोगे, आप इसको रिलेशन भी लिखोगे, देखो के ए है, हाँ है भैया, तो फिर होना क्या चाहिए, ए के भी होना चाहिए, वो भी आएगा देखो रिलेशन के अंदर, ये इससे मैप है, इससे मैप है, और ये क्या है, आर आर है, तो आर आर भी होना चाहिए, तो वो जो वो की वही है, यही आर आर भी, ए भी है तो बी ए होना चाहिए, ए भी है तो बी ए भी यही है, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है अभी एकदम? अब ध्यान से देखो, इसी प्रकार से इस आर फोर रिलेशन के अंदर ध्यान से अगर आप देखोगे, तो अगर आर फोर के अंदर के है ना, के और फिर ए आर है, तो किसका और होना था इसके अंदर, आर ए का होना था ना, जो कि नहीं है, जो कि मिसिंग है, क्या, आर कोमा ए नॉट बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या हो गया, आर फोर इज नॉट सिमेट्रिक। आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है बात? नहीं क्लियर हुई इस एग्जांपल से, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी से नोट करो उसको, तो इसको एक बार घर पे जाके एक बार उससे और पढ़ लेना, ठीक है? फोर्थ क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है शायद, कुछ रिलेशन ले ले रहा हूं मैं, देखिए लिया, ए वन कोमा वन, टू कोमा टू, और टू कोमा थ्री, एक रिलेशन ये आर टू, टू कोमा थ्री, थ्री कोमा वन, टू कोमा वन, आर थ्री है, टू कोमा थ्री, थ्री कोमा वन, और वन कोमा टू, फिर आता है हमारा आर फोर, ये है खाली भैया। आर फाइव देखो क्या है, आर फाइव हमारा वन कोमा टू, और आर सिक्स वन कोमा टू, और टू कोमा टू, और आर सेवन है हमारा वन कोमा टू, और टू कोमा थ्री, ये है वही रिलेशन, ठीक है? तो समझते हैं जरा इसको, क्या होता है,
ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो समझो जरा पहले इफ, ये कंडीशन जरा ध्यान समझना। अगर ए बी है, ए बी है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, ये बिलोंग टू है मतलब ये रिलेशन के अंदर है, एंड ध्यान रखना इस बात का, ए बी है और बी सी है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, देन तब क्या होगा, तब तब ए सी को भी रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा। ए सी को किसके अंदर होना पड़ेगा, रिलेशन के अंदर। समझो जरा, इधर समझो, ए बी सी, अगर ए बी है बी सी है तो किसका होना जरूरी है फिर, ए सी का होना जरूरी है। डायग्राम समझो, ए बी है बेटा, बी सी है तो किसका होना जरूरी है, ए सी का। अगर ये वाली लाइन है ही नहीं, समझो जरा इस बात को, ए बी बी सी है ही नहीं तो इसकी फिर बात ही नहीं करेंगे, फिर वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। जैसे अभी उसमें देख रहे थे सिमेट्रिक के अंदर, ये तो देख रहे थे ए बी नहीं है, फिर बी ए को देख ही नहीं रहे थे तो हम उसको सिमेट्रिक बोल रहे थे। उसी प्रकार से ए बी है बी सी है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है ना पूरा तो फिर वो हो गई। इस बात को समझो जरा, बस समझ में आ रही बात, क्लियर है। कैसे चलेगी, ढूंढेंगे कैसे, तो देखो ये सेम सेम वाले देखने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ रिलेशन लिए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है और कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। कुछ एग्जांपल लिए हैं, सेट सपोज करो, सेट ये है 1 2 3, इससे कुछ रिलेशंस बने हैं, सम रिलेशंस। उन रिलेशन को हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी चेक करते हैं, देखते हैं। ये बताइए भाई, फर्स्ट वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, तो सबसे पहले चेक कैसे करते हैं भैया, सेम सेम वाले देखो, सेम सेम कौन सा कॉर्नर में, ये 1 है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये सेम है क्या बी बी, नहीं है ना, छोड़ो इसको। हमें बी बी वाले सेम देखने हैं ना। दूसरा पकड़ा मैंने, एक तो पहला पकड़ा, ये पकड़ा, इन दोनों में क्या सेम है, ये नहीं है तो छोड़ो इसको। फिर इसको लिया सेम है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी, और फिर क्या देखते हैं, ए बी फिर बी सी, तो सेम है या नहीं, तो मैंने इसको पकड़ लिया। अब बताओ, अगर मेरे पास क्या होना चाहिए, ए बी है और बी सी है, चेक करो, ए बी है मेरे पास, हाँ आएगा, ये है क्या, बी सी है क्या मेरे पास, बी सी है, तो किसका होना जरूरी है फिर, ए सी का। ए सी क्या होगा, ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो इस पूरे रिलेशन के अंदर 2 3 है या नहीं, है भाई 2 3, ये आएगा तो 2 3, तो इससे ट्रांजिटिव हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, नहीं, अरे क्लियर हुआ बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने सबसे पहले देखना है सेम सेम कहां पे, तो इसको ऑर्डर पेयर को पकड़ा, इसको ऑर्डर को पकड़ा, ये ए ये बी, ये बी और ये सी, तो ये सेम नहीं था, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, ए बी बी सी दोनों सेम थे, तो अब बी बी सेम है तो ए सी को होना पड़ेगा इस रिलेशन के अंदर। तो ए सी मैंने देखा, ए सी होता कितना है, ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो 2 3 इसके अंदर है, देखा हाँ आएगा, ट्रांजिटिव है, सिंपल सी बात है। आया समझ में, हुआ क्लियर, क्यों भी रोहन, समझ में आ रहा है। चलिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी समझना है, इतने जरूरी वो नहीं है जितना जरूरी ये है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, ये समझना ही पड़ेगा तुम्हें, गिर पड़ के कैसे भी समझो। नेक्स्ट बताओ भाई, ये ट्रांजिटिव है या नहीं, है ट्रांजिटिव, कैसे, पहले देखते हैं, इसको लिया, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए फिर, ए सी चाहिए, ए कोमा सी, तो ए सी कितना है 2 2 कोमा क्या होना चाहिए 3, अच्छा 1 है, सी सॉरी, तो 2 कोमा 1 है इसके अंदर, हाँ आएगा, बिल्कुल सही है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्रिश आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ, ये वाला बताओ तो फिर, ट्रांजिटिव है या नहीं, R3 बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं, तुम जाओ, क्रिश बताएंगे, बताओ क्रिश, नहीं है ट्रांजिटिव, क्यों नहीं है बताओ, रीजन दो, एसी नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर इन्होंने देखा, इन्होंने बी बी ये सेम सेम थे एलिमेंट थे, इन्होंने इसको बी समझा, इसको बी समझा, ये ए है और ये सी है, ऐसे समझा इन्होंने, फिर देखा ए सी, इन्होंने मतलब 2 और 1 होना चाहिए था, जबकि है क्या 1 2, तो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बिल्कुल समझ रहे हैं यार, ये तो हल्के में ले रहा है ये। ये बताओ भाई, ये R4 है ट्रांजिटिव, है भाई, पूरा कॉन्फिडेंट है तुम्हें, क्यों है, कंडीशन ही नहीं है,
ये वाली जब कंडीशन ही ना होगी तो ये हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांसिटिव होगा। बहुत बढ़िया यार, तुम तो एकदम सीख गए, बड़े होशियार हो रहे हो। सही है नहीं? ये बताओ ट्रांसिटिव है या नहीं? सोच समझ के जवाब देना भैया, सोच समझ के जवाब देना, सोच लो। नहीं है? और बताओ भाई, कृष्ण मना कर रहे हैं, और कौन मना कर रहा है? बोलो भाई, बताओ, बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं है? तुम बताओ, तुम बताओ भाई। अभी कंफ्यूजन है, तुमने मना कर दिया साहब, तुमने मना कर दिया, तुम भी मना कर रहे हो। ये ट्रांसिटिव है, लो मैं कह रहा हूं। अब बताओ क्यों है? अरे भैया ये कंडीशन लगी कहाँ रही है? ये पूरी कंडीशन होगी तभी तो मैं चेक करूंगा इसे। ये तो इतनी सी कंडीशन है, इतनी सी को कहाँ घूम रहे हो, पूरा होना चाहिए ना। ये पूरा होगा तो ये पूरा चेक करेंगे। जब इतना है तुम क्या सोच रहे हो, इतना है ये ना है तो ये भी ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये पूरा अगर होगा तो इसको चेक करूंगी, अगर पूरा है ही नहीं तो वो ट्रांसटिव है, बात खत्म हो। सोचना ही क्या इसमें। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी को होना पड़ेगा। अगर ए बी है, खाली बस ए बी है, तो क्या क्या फर्क पड़ लिया? पूरा होना चाहिए ए बी बी सी, तभी तो होना पड़ेगा उसको। एंड का मतलब क्या? और। एंड का मतलब और ये है और ये है, तब ऐसा होगा। आ रही बात समझ में? तो ये ट्रांसिटिव है, तो अब तो कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, 6 वाला बताओ, ट्रांसिटिव है या नहीं, जल्दी फटाफट से सोच के बताओ। अब बताओ, हो गया नहीं ये? क्यों ना है? हाँ। अरे अलग ही बात कर रहा है, सही से देख, सही से ऑब्जर्व कर। अगर तू कह रहा है ये ए ये बी और ये बी तो सेम है ना दोनों में, तो ये ए होगा ये सी होगा। तो ए बी है बी सी है, तो किसको होना चाहिए, कौन होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। ए सी को होना पड़ेगा इसके अंदर, और ए सी होगा कौन? ए कितना है 1, और सी कितना है 2, तो 1 2 ना है इसके अंदर कहीं भी, तो ट्रांजिटिव ना है वही ट्रांजिटिव नहीं। तो यही तो ऑब्जर्व करना है, यही तो चैप्टर, तभी तो बच्चों को समझ में नहीं आता। टीचर इसलिए पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि उन्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए, तो स्किप कर देते हैं, इसको बाद में पढ़ा देते हैं फिर। तो मैं तुम्हें ये पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम भी तो देखो, आंखें देखो ना, आंखों से नहीं। ठीक है नहीं? देखो ए बी है बेटा, बी सी है, तो ए सी को होना पड़ेगा फिर, तो ये ट्रांजिटिव है। बताओ रोहन, ये ना है? सोच ले, समझ ले, पक्का। देखो भाई, ए, ये तो बी है, बी सेम है, तो ए और सी ये हो गया, तो ए सी को होना पड़ेगा इसके अंदर। ए कितना है 1, और ये सी कितना है 3, क्या 1 3 है इसके अंदर? नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। ले, मैंने तो लिया ही नहीं है ट्रांसिटिव, कुछ ही तो लिया है ट्रांसिटिव, कुछ नहीं भी लिए हैं। आया समझ में? तो हर तरह का मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया, मुझे लग रहा है ट्रांसिटिव आपको समझ में आ गया। अब कौन सा बचा? इक्विवेलेंस। तो जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। अभी मैं बताता हूं, नोट करो फटाफट। कर दूं, हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज के, ठीक है? 1.1, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? बिल्कुल इजी, आपने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। अगर किसी रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो रहा है? सिमेट्रिक की, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी, बताएगा कोई बच्चा? बताओ, रिफ्लेक्सिव क्या था? हम्म, हाँ, तीसरा, हाँ, अलग से भी हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन थी। सिमेट्रिक की क्या थी? ए बी है, ए बी अगर है, इफ ए बी है तो क्या होना चाहिए भाई? बोलो। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो किसको होना पड़ेगा फिर? बी ए को रिलेशन के अंदर होना पड़ेगा। ये तो कंडीशन थी भाई, समझ में आती है बात? ऐसे ऐसे उन्होंने ए है रिलेशन के अंदर, है ना? और भी हो सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके अंदर क्या थी कंडीशन? ट्रांसक्रिप्ट की बताओ जरा।
बोलो भाई, ए बी है रिलेशन के अंदर, एंड क्या है बच्चा, बी सी है रिलेशन के अंदर, तब तो किसको होना पड़ेगा फिर, ए सी को रिलेशन के अंदर होना ही पड़ेगा भैया, मजबूरी हो गई। चाहो तो साइड में डायग्राम बना लेना, ए बी है बी सी है तो ए सी को होना पड़ेगा। बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं हम, ठीक है। तो ये रिलेशंस आप घर पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है ना। समझ में आया भाई इतना, चलो आज क्लास नहीं रोक देते हैं, ठीक, इतना तैयार करें आप।